मानाध्याय। श्लोक 1। ब्राह्म दिव्य पितृ प्राजापत्य गौरव गुरु संबंधी बृहस्पत्य सौर सावन चांद्र तथा नक्षत्र ये 9 प्रकार के काल बताए गए हैं। श्लोक 2। यहाँ भूलोक से सौर चांद्र नक्षत्र और सावन इन 4 मानों का व्यवहार होता है। 60 संवत्सरों की बाह्यस्पर्श मान की गणना होती है। शेष 4 ब्राह्म पितृ दिव्य प्राजापत्य मानों की नित्य आवश्यकता नहीं पड़ती। श्लोक 3। दिन रात्रि का मान, षड मुख संक्रांतियों का मान, अयन दक्षिणायन उत्तरायण विषुव सौम्यगोल याम्यगोल तथा संक्रांतियों का पुण्यकाल सौर मान से ज्ञात किया जाता है। श्लोक 4-5। तुलादी से 86 दिनों तक एक षड मुख होता है। ये क्रम से 4 द्विस्वभाव राशियों धनु मीन मिथुन कन्या में होती है। तुलादी से 86 दिनों पर अर्थात धनु के 26वें भाग पर, तदंतर मीन के 22 अंश पर, तत्पश्चात मिथुन के 18 अंश पर तथा कन्या के 14वें अंश पर षड मुख संक्रांति का काल होता है। श्लोक 6। षड मुख संक्रांतियों के अनंतर कन्या राशि के जो शेष 16 दिन रह जाते हैं वे यज्ञों के तुल्य होते हैं तथा उनमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। श्लोक 7-8। राशि चक्र में समसूत्रगत 2 विषुव संक्रांतियां तथा एक ही व्यास रेखागत 2 अयन संक्रांतियां कुल 4 संक्रांतियां प्रसिद्ध हैं। इन संक्रांतियों के मध्य में 2-2 संक्रांतियां होती हैं। अव्यवहित क्रम से उक्त 4 संक्रांतियों के बाद वाली एक एक संक्रांति विषुवत्पदी संज्ञक होती है। इस प्रकार विषुव संक्रांतियों में 2 तथा अयन संक्रांतियों में 2 विषुवत्पदी संक्रांतियां होती हैं। श्लोक 9-10। सूर्य के मकर राशि में संक्रमण काल से 6 मास तक, मकर से मिथुनांत तक उत्तरायण एवं कर्क संक्रांति से 6 मास तक, कर्क से धनुरंत तक दक्षिणायन होता है। 2-2 राशियों के भोगकाल को ऋतु कहा जाता है, अर्थात 2 राशियों तक सूर्य एक ऋतु में रहता है। शिशिर आदि ऋतुओं की प्रवृत्ति मकर राशि से होती है, अर्थात मकर कुंभ में सूर्य के रहने पर शिशिर ऋतु, मीन मेष में वसंत आदि, मेष आदि 12 राशियों में सूर्य के रहने से 12 मास होते हैं तथा इन्हीं 12 मासों से एक सौर वर्ष होता है। श्लोक 11। सूर्य बिंब से कलामान प्रमाण को 60 से गुणा कर सूर्य की गति से भाग देने पर जो लब्धि घट्यादि हो उसका आधा लब्धि बटे 2 घटी संक्रांति काल से पूर्व तथा पश्चात में संक्रांति का पुण्य काल होता है। श्लोक 12। सूर्य और चंद्रमा की युति के अनंतर चंद्रमा सूर्य से पृथक होकर प्रतिदिन जितना पूर्व दिशा में जाता है वही चांद्रमान है। सूर्य से चंद्रमा के अंतर 12 अंश होने पर एक तिथि होती है। श्लोक 13। तिथि करण विवाह शौर मुंडन तथा जातकर्म प्रभृति अन्य सभी कार्य व्रत उपवास तथा यात्रा की क्रियाएं चांद्रमान से व्यवहृत होती हैं। श्लोक 14। 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है, वही एक मास पितरों का एक अहोरात्र होता है। मासांत में अर्थात अमावस्या को मध्य रात्रि तथा पक्षांत में पूर्णिमा को पितरों का दिनार्ध होता है। इन दोनों के मध्य भाग से अर्थात पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की 7.5 तिथि से दिन का तथा कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की 7.5 तिथि से रात्रि का आरंभ होता है। श्लोक 15-16। भचक्र नक्षत्र मंडल का दैनिक भ्रमण एक नक्षत्र दिन होता है, अर्थात जितने काल में नक्षत्र मंडल का एक चक्र भ्रमण पूर्ण होता है उतना काल नक्षत्र दिन होता है। पर्वांत से पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र का योग होता है उसी नक्षत्र के नाम से मासों के नाम होते हैं। कृतिक आदि 2-2 नक्षत्रों के संयोग से कार्तिक आदि मास अंतिम उपांतिम और 5वां मास 3-3 नक्षत्रों के संयोग से होते हैं, जैसे कृतिका या रोहिणी
पूर्णिमा हो तो कार्तिक, मार्गशीर्ष या आद्रा से मार्गशीर्ष आदि मास होते हैं। अंतिम कार्तिक आदि गणना से आश्विन, उपांतिम भाद्रपद तथा पंचम फाल्गुन मास 3-3 नक्षत्रों से होते हैं। जैसे पूर्व फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, इन 3 नक्षत्रों से फाल्गुन मास होता है। श्लोक 17। वैशाख आदि मासों में कृष्ण पक्ष की 15वीं अमावस्या तिथि को कृतिका आदि नक्षत्रों के योग से बृहस्पति कार्तिक आदि मास होते हैं। इस विधि में जिस मास में गुरु अस्त या उदय होगा उस मास से संबंधित बृहस्पति का वर्ष प्रारंभ होता है। श्लोक 18-19। सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय पर्यंत का समय सावनादिक संज्ञक होता है, अर्थात एक ही क्षितिज पर 2 सूर्योदय के मध्य का काल एक सावन दिन होता है। इन सावन दिवसों से ही यज्ञ आदि के कार्य के लिए समय का निर्णय किया जाता है। सूतकादि का निर्धारण दिन, मास और वर्ष स्वामियों का निर्णय तथा मध्यम ग्रह गति का निर्णय सावन मान से ही किया जाता है। श्लोक 20। सूर्य के 12 राशियों के भोग काल, भगण पूर्ति काल में देवताओं और दैत्यों का विपर्य से जो अहोरात्र कहा गया है वही दिव्यमान होता है। श्लोक 21। मनवंतर व्यवस्था अर्थात 71वें महायुगों का एक मनु प्राजापत्यमान कहा गया है। यहाँ मनवंतर मान से दिन रात्रि का भेद नहीं होता। कल्प का मान ब्राह्ममान कहा जाता है, क्योंकि एक कल्प के तुल्य ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही एक रात्रि होती है। श्लोक 22-23। इस समय जो परभाग भूगोलाध्यायादि उत्तरार्ध का वर्णन किया गया है वह परम अद्भुत, रहस्यमय तथा ब्रह्म स्वरूप है। अतः यह शास्त्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला होगा। इसमें दिव्य और नक्षत्र मानों का विवेचन तथा ग्रहों के उत्तम ज्ञान को प्रदर्शित किया गया है। इसका ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य सूर्यादि लोकों में सदैव स्थान प्राप्त करता है। श्लोक 24। इस प्रकार मैं से भली भांति कहकर सम्यक ज्योतिष शास्त्र का उपदेश कर सूर्यांशावतार पुरुष मैं से पूजित होकर स्वर्ग से चंक्रमण करते हुए अपने मंडल सूर्यमंडल में प्रविष्ट हो गए। श्लोक 25। अनंतर सूर्यांश पुरुष के सूर्यमंडल में प्रविष्ट होने के अनंतर साक्षात भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त कर मायासुर ने अपने आप को पाप रहित और कृतकृत्य माना। श्लोक 26-27। मैंने सूर्य से ज्योतिष ज्ञान रूपी वरदान प्राप्त कर लिया है। ऋषि लोग यह जानकर मैं के पास आए और आदर के साथ उक्त ज्ञान के विषय में पूछा। मैं दानव ने प्रसन्न होकर लोक में अत्यंत रहस्य में ब्रह्म संज्ञक ब्रह्म ज्ञान, उस ज्ञान को जिज्ञासु ऋषियों को प्रदान किया। इति मानाध्याय संपूर्ण।